चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो लास्ट क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था, हमारा कैलेंडर था। और कैलेंडर की अगर हम बेसिक बात कर लें तो यहाँ पर आपने देखा था कि इस कैलेंडर की स्पेलिंग से अगर हमने स्टार्ट किया तो कैलेंडर की स्पेलिंग में DAR आता है, ना कि ER आता है। एक बार लास्ट क्लास में जो पढ़ा था शॉर्ट में क्विक रिवीजन कर लेते अपन, सो दैट आपको रिकॉल हो जाएगा यहाँ पे। सो कैलेंडर की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि बेसिकली 5 पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, बताओ भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डेज 365 डेज होते हैं। अगर देखो कैलेंडर को बेसिकली हम बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर को दूसरा क्या बोलते हैं हम, जनरल ईयर भी कहते हैं। जनरल ईयर के अलावा ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर ये कहा जाता है। और दूसरा जो होता है कैलेंडर के अंदर वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है, हिंदी में बोले तो लीप ईयर को अधिवर्ष बोलते हैं, और नॉर्मल ईयर को क्या बोलते हैं, एक साधारण वर्ष, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष होता है। तो बेसिकली हमने ये पॉइंट्स को डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि इसकी बेसिक जो बात थी वो क्या थी कि पहले नंबर पॉइंट में हम देखते हैं किसी भी साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या जो होती है 365 दिन होती है, 365 डेज होते हैं इन अ नॉर्मल ईयर। जैसे हम बात करें 2023, 2025, अभी तो 2024 चल रहा है, तो ये क्या हमारा लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने दिन हो जाएंगे, 366। ये एक दिन एक्स्ट्रा कहां से आ गया, बिल्कुल फरवरी में 29 दिन होंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये जो फरवरी क्रॉस हुई थी उसमें कितने दिन थे, 29 फेब थी, तो 29 दिन हो गए। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था वो अपन ने क्या डिस्कशन किया था, बताओ। यस, यहाँ पे हमने देखा था नंबर 2 पर विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय 4 होता है, और ये नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें यहां पर तो जैसे सपोज करो 2023 है, तो 4 से अगर डिवाइड दोगे तो कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। यदि हम यहां बात करें लीप ईयर में तो 2024 है, 4 से अगर डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचेगा। 2024 के पहले 2020 आया था लीप ईयर, 4 से डिवाइड करो, 2024 के बाद 4 साल बाद लीप ईयर मिलेगा 2028, तो ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो वह लीप ईयर कहलाता है। वह ईयर जो 4 से क्या हो, पूरी तरह से डिविजिबल हो, पूरी तरह से भाग चला जाए, विभाजित हो जाए, कुछ भी शेष ना बचे। और यहाँ पर एक चीज़ और थी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रैंडमली कोई सा भी दे दिया आपको, 2052 दे दिया, 2056 दे दिया, 2058 दे दिया। अब इनमें से देखते ही पता कैसे चलेगा कि कौन सा लीप ईयर है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा 4 1 ज़ा 4, कैरी हो गए 1, 4 3 ज़ा 12, कुछ भी शेष नहीं बच रहा, इसका मतलब ये लीप ईयर है, ठीक है। उसके अलावा 4 1 ज़ा 4, आगे चला गया 1, 4 4 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि लीप ईयर है। उसके अलावा 4 1 जा 4, आगे बच गए 18, तो 4 4 जा 16, शेष बच रहे 2, यानी कि लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, राइट। तो अपन ने इस चीज को डिस्कशन किया था। और आगे बढ़ते अपन यहां से, तो एक बेसिक बात यहां से निकल के आ जाती है। अब और आगे बढ़िए यहां से, तो फिर हमने कहा था यहां से कि देखो भाई जो ईयर 4 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका क्या है, नॉन लीप ईयर बोलो, ऑर्डर ईयर बोलो, या नॉर्मल ईयर बोलो। जैसे 2021, 2022, 2023, 24 नहीं लिखेंगे, 2025, ये क्या हो गया आपके नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष जिसे हम कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे यहां से, नंबर 3 की यदि बात की जाए तो बताओ थर्ड नंबर पे क्या था डिफरेंस। यस, इन फेबररी मंथ, इन फेब मंथ हमारे पास में यहाँ पर 28 दिनों की संख्या होती है। भाई किसी भी साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 28 दिन मिलेगी आपको, ठीक है। जबकि हम लीप ईयर में बात करते हैं, इन फेबररी मंथ यहाँ पर कुल कितने दिन मिलेंगे, 29 दिन मिलेंगे, 29 डेज होते हैं। इन अ लीप ईयर वी हैव 29 डेज इन अ फेब मंथ या इन अ लीप ईयर। तो एक बात आपको ये बोल दी गई, बता दी गई, क्या इतनी बात क्लियर सभी को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, यस बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास निकल के आता है वो ये कहता है कि पॉइंट नंबर 4, जिसमें कहा जाता है आपको कि किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी जनरल ईयर में, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 52 वीक होते हैं और एक दिन होता है,
52 सप्ताह और एक दिन होता है, राइट। जबकि हम लीप ईयर में बात करते हैं तो लीप ईयर में क्या होता है, 52 सप्ताह ही होते हैं, 52 वीक के होते हैं, बट दिनों की संख्या 2 होती है। अभी एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, और ये 29 फरवरी वाला एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, राइट। और आगे बढ़ोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, बताओ क्या था वो। पॉइंट नंबर 5 में बात की गई थी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे की अगर हम बात करें तो यहां पर होता है 1, और यहां अगर बात करें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे की यदि आप बात करोगे तो यहां कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये बेसिक डिस्कशन किया गया था। अभी आया कहां से, आपको पता होना चाहिए कि एक पूरे साल में 365 दिन होते हैं। भाई मैं यहां लिख रहा हूं, उसका मतलब जनरल ईयर की बात हो रही है, साधारण वर्ष की बात हो रही है। किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं। किसी भी नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं, और एक पूरे सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 दिन होती है। बोलो भाई, मैं तो इस 7 से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। ये भी टोटल नंबर ऑफ डेज है ईयर के, ये भी टोटल नंबर ऑफ डेज है किसके, वीक के, सप्ताह के। आपने भाग दिया, इसमें डिवाइड किया, 7 5 35 होता है, कैरी हो गए 1, 7 दूना 14, शेष कितने बच रहे हैं, 1 बच रहा है, तो ये 1 यहाँ से आ गया। इसको नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं, इसको नंबर ऑफ ऑड डे भी बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्या की विषम संख्या 1 होती है किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी नॉर्मल ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डे होंगे 1 होंगे। जब हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे की, तो एक्स्ट्रा डे को क्या बोलता है मैंने, ऑड डे भी कहते हैं। विषम संख्या किसी भी लीप वर्ष में विषम संख्या जो होती है वो 2 होती है। अभी 2 कैसे आया जी, किसी भी लीप ईयर में, किसी भी अधि वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 366, 366 होती है। और एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या बताओ, एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 होती है। जब इससे आप विभाजित करोगे, 7 पंजे 35 हासिल की एक गई, 7 दूने 14, शेष कितने बच गए, 2 बच रहे हैं, तो ये 2 इस तरीके से है। क्या इतनी बात क्लियर सभी को, तो ये चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से, तो इसके बाद हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या था, फुल फॉर्म ऑफ एडी बीसी, एडी के बाद बीसी आया था, उसके बाद और कौन सा था, स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक, स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक, सप्ताह का प्रथम दिन या पहला दिन कौन सा होता है, लास्ट डे ऑफ अ वीक, तो सप्ताह का आखिरी दिन, सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है जी, सप्ताह का आखिरी दिन होता है। चलो पहले से यहां से स्टार्ट करते हैं। अब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब क्या बताया था, अब कई लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ, भाई साहब बिफोर क्राइस्ट मतलब कुछ लोग बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, कुछ लोग बोलते हैं ईसा मसीह की डेथ के बाद, तो वो आफ्टर डेथ नहीं होता, वो क्या होता है, एनो डोमिनो होता है। क्या होता है, एनो डोमिनो। और इसका मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, स्वर्णिम युग की शुरुआत। क्या बताया था, स्वर्णिम युग की शुरुआत। कई जगह पर इसको एनो डोमिनो भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एनो डोमिनो, डोमिनी भी लिखा जाता है। डोमिनो तो आ गया, ये डोमिनोज से याद कर लो, डोमिनो और ये डोमिनी, राइट। और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से, तो स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक जो होता है, कई लोग संडे और मंडे वो ऑप्शन में देगा, तो आपको याद रखना है कि संडे मंडे की अगर बात की जाए तो 90% लोग संडे टिक करते, ये गलत होता है। स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक मंडे होता है, याद रहेगी बात। सप्ताह का पहला दिन, प्रथम दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। जबकि हम बात करें लास्ट डे ऑफ अ वीक, तो ऑप्शन में आपको सैटरडे भी मिलेगा और संडे भी मिलेगा, सैटरडे भी मिलेगा, संडे भी मिलेगा। तो याद रखेंगे संडे नहीं होता है, सैटरडे नहीं होता है, कौन सा होता है, संडे होता है, ठीक है। सप्ताह का पहला दिन मंडे रहेगा, सप्ताह का आखिरी दिन क्या होगा, रविवार यानी कि संडे रहेगा। याद रहेगी बात। किसी भी एमएनसी या किसी भी कंपनी में आप देखोगे तो पहला दिन जो वर्किंग डे मानते हैं, किसको मानते हैं, मंडे को मानते हैं। बोलते हैं ना मंडे से जाएंगे, मंडे से शुरुआत करेंगे। अब वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड का मतलब क्या होता है, सप्ताह का आखिरी दिन। जब आपने देखोगा एमएनसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को छुट्टी मिलती है तो सैटरडे संडे को मिलती है कि सप्ताह के आखिरी 2 दिन रेस्ट करो, ठीक है। जहाँ पे 5 डे वर्किंग का कल्चर होता है, कहीं पे 4 डेज वर्किंग कल्चर होता है, कहीं पे 6 डे वर्किंग कल्चर होता है, कहीं कहीं पे तो 7 डे वर्किंग कल्चर भी होता है, ठीक है। अब इट्स अप टू द एमएनसी का प्रोसेस क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है। तो अपन ने कुछ इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। और क्या था इसके अलावा बताओ, यहाँ तक ये वाली बात हो गई थी। और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। नो नेक्स्ट, उसके बाद हमने बात की थी कि सन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, एक सन होता है, मून होता है, और किसकी बात हुई थी भाई, सन जो होता है, सन इज अ स्टार। भाई ऑप्शन देखा, सन स्टार है कि सैटेलाइट है, या फिर एक और वर्ड था ऑप्शन में वो याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो सन जो होता है याद रखना आपको, क्या होता है, स्टार होता है, ठीक है। जो मून होता है वो क्या होता है, सैटेलाइट होता है। मून जो होता है वो क्या होता है, सैटेलाइट होता है।
एक बात ये हो गई थी। और क्या डिस्कशन किया था अपन ने, एक पढ़ा था अपन ने डिकेड, डिकेड पढ़ा था। डिकेड का मतलब होता है दशक, दशक का मतलब 10 साल, नाम से समझ में आ रहा है दशक। और उसके अलावा विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी, तो सेंचुरी समझ में आ रहा है कि 100, तो 100 वर्षों के दिन को हम बोलते हैं सेंचुरी, हिंदी में बोले तो शताब्दी, हिंदी में बोले तो शताब्दी। ओके, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन। उसके बाद हमने पढ़ा था मिलेनियम, मिलेनियम, मिलेनियम स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार मिलेनियम का, थोड़ा सा उस टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अभी देखा नहीं मैंने। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष, ठीक है। जब भी 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, 1000 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो उसे बोला जाएगा मिलेनियम। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, याद रहेगी बात। उसके अलावा और क्या डिस्कशन हुआ था, उसके अलावा डिस्कशन हुआ था कि एक साल जो माना जाता है, आपकी जो अर्थ है वो किसका चक्कर लगा रही है, सन का। योर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। यानी कि भाई सन तो अपनी जगह पर है भाई, कई बार बोलोगे सर रात हो जाती कई बार, तब तो दिन में सूरज दिखता ही नहीं है। ये सन लगातार 24/7 चमकता रहता है, इसकी लाइट कभी बंद ही नहीं होती है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो मूवमेंट करी सन का, ठीक है। तो ये इस तरह तो घूम रही है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि वो टिल्ट भी होती जा रही है, रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, सुबह होती है तो घूम के सामने आ जाती है, तो सुबह हो जाती है। वहां पे शाम होती है तो क्या होती है, घूमते घूमते पीछे चली जाती है, तो क्या होता है, रात हो जाती है। भाई सन की लाइट तो सीधी यहाँ पड़ेगी ना, तो वहां पे उजाला होगा। जब हमारे यहाँ उजाला हो रहा है तो यूएस में, यूके में अगर हम देखें तो वहां पे रात हो रही होगी, ठीक है, शाम होने वाली होगी। बिकॉज ये अर्थ जो है लगातार मूव करती जा रही है, और मूव इस तरह तो कर रही जो कर रही है, और साथ में ऊपर की ओर चलती जा रही है क्लॉकवाइज वे में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी आप कह सकते हो, कुल मिला के चक्कर लगा रही है, राइट। अपना क्वेश्चन ये नहीं है। अब अपना क्वेश्चन ये आता है कि अपन ने सुना था कि यहां पर सन है, यहां पे एक अर्थ है। आपको पता होना चाहिए सन का चक्कर कौन लगा रहा है, या लगा रही है अर्थ, और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है। इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हमको पता है ये सन है, ये क्या है, अर्थ है, और इसके सामने कौन है, मून है। भाई साहब ये भी चक्कर लगा रहे हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं। अब होता क्या है, जब सन, अर्थ और मून तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तो कहा जाता है ग्रहण, एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, जो आपने सुना और पढ़ा है, ठीक है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा तो उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण, क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट मून पे नहीं पड़ रही है। आप जो स्काई के अंदर, जो आसमान में अगर हम बात करें, जो मून को देखते हो रात में शाइन क्यों करता है, चमकता क्यों है, क्योंकि सन की लाइट्स उस पर रिफ्लेक्ट हो रही होती है, दैट इज वाई वो चमकता है। बात समझ में आ रही है। तो एक बात ये हो जाती है, तो कहने का मतलब वो सन की लाइट तो अभी भी मून के ऊपर पड़ रही है, चमक रहा है वो अभी भी, लेकिन उजाला होने के कारण हमें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अंधेरा होगा तो हमें वो विजिबल हो जाएगा, राइट। अब होता क्या है, कई बार घूमते घूमते कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा हो जब हो तो कि भाई सन है, सन के सामने जब मून आ जाए, माने ऐसा तो होगा नहीं कि भाई भाई ये इस तरह चक्कर लगा रहा है, कौन, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब कई बार क्या होता है, चक्कर लगाते लगाते ये मून क्या होता है, इसके सामने आ गया, किसके सामने आ गया, सन और अर्थ के बीच में आ गया। अब क्या कहा जाएगा, सूर्य ग्रहण, क्या कहा जाएगा, सूर्य ग्रहण। तो उस केस में अब यहां पे अर्थ और सन के बीच में मून आ गया। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि भाई नेकेड आई से सन को मत देखना, है ना, इस तरह की बातें होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि जब ग्रहण हो रहा होता है तो जो सन की जो लाइट होती है वो थोड़ी सी ब्लर सी हो जाती है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो, वो डायरेक्ट सनलाइट हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच रही होती है, ठीक है। दैट इज हम कहते हैं ग्रहण। आपने देखा होगा बिल्कुल जो सन था वो ब्लैक हो गया, पहले थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर आधा हुआ, फिर पूरा हो गया, फिर धीरे धीरे हटता है। भाई अर्थ घूम रही है, मून घूम रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, हटता जाएगा। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि राहु, शनि, केतु ये इसको काट रहा है, वो उसको खा रहा है, वो अपनी जगह पर है, और यहां पर ये साइंटिफिक लॉजिक अपनी जगह पर है। तो आप मुझे बताओगे सोलर एक्लिप्स क्या है और लूनर एक्लिप्स क्या है। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, और लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई थी। उसके अलावा हमने जब बात की थी कि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, ये एक पूरा चक्कर
सन का लगा ले, यानी यहां से घूम के यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, वापस इस जगह पर आ जाए, तो हमने बोला कि इसने अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया। और जब इसने अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट कर लिया, तो इसे कहा जाता है 1 ईयर कंप्लीटेड। और इसने जो समय लिया वो लिया 365 दिन। कितना लिया? 365 दिन लिया। अब 365 डेज लिया। अब ये तो ऐसा है नहीं कि रात के 12 बजते ही भाई चक्कर पूरा कंप्लीट हुआ, अब अर्थ उस हिसाब से चल नहीं रही है। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में जो 365 डेज है वो 365 डेज नहीं है, ये 365 डेज तो लिया जो लिया, नेक्स्ट डे का इसने 1/4 पार्ट भी ले लिया, नेक्स्ट डे का इसने 1/4 पार्ट भी ले लिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप बोलेगा सर 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे का 1/4 निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 6 आवर। कितने घंटे हो जाएंगे? 6 आवर्स हो जाएंगे। यानी कि इस अर्थ को अगर सूर्य की पूरी परिक्रमा काटनी है, पूरा चक्कर लगाना है, तो 365 दिन तो लगेंगे लगेंगे, और अगले दिन के 6 घंटे और लग जाएंगे, अगले दिन के 6 घंटे और लग जाएंगे। अगर 6 घंटे की हम बात करें, पहले साल 6 घंटे लग गए, दूसरे साल 6 घंटे लग गए, तीसरे साल 6 घंटे लग गए, चौथे साल 6 घंटे लग गए, तो उस केस में क्या होगा? 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 + 12 मिलके क्या हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। तो एक दिन जो एक्स्ट्रा निकल कर आया, एक दिन जो एक्स्ट्रा निकल कर आया, तो हमने क्या देखा? 4 साल में एक अतिरिक्त दिन निकल के आ रहा है। उस एक एक्स्ट्रा डे को, उस एक अतिरिक्त दिन को कहां पर एडजस्ट किया गया? 29 फेब में। भाई कहीं तो रखना था, अब ये कहां पर रख दिया गया? 29 फेब के अंदर रख दिया गया। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, इसलिए कहा जाता है 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है। याद रहेगी बात अच्छे से? फास्ट तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रही चीजें? ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि भाई 24 आवर्स बन जाते हैं, तो एक लीप ईयर, एक एक्स्ट्रा डे निकल के आ जाता है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है 1 एक्स्ट्रा डे निकल के आ गया, और इस 1 एक्स्ट्रा डे को कहाँ सेटलमेंट कर दिया? 29 फेब के रूप में सेटलमेंट कर दिया गया, एक एक्स्ट्रा डे। राइट, चलिए और आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ से काफी सारा डिस्कशन किया हमने यहाँ पे। चलिए, तो नेक्स्ट जो निकल के आ रही बात वो ये आती है, हु इन्वेंटेड कैलेंडर? हु इन्वेंटेड कैलेंडर? कैलेंडर का आविष्कार किसने किया? कैलेंडर का आविष्कार किसने किया बताओ? आंसर क्या था? हाँ बोलो। पॉप ग्रिगोरियन। ठीक है, कुछ लोग इसको ग्रिगोरियन बोलते हैं, कुछ लोग ग्रिगोरियन बोलते हैं, तो आपको तो बस देखना है कि दोनों में से एक को एक बात दे रखी है। ये सेकंड है। सेकंड क्यों है? क्योंकि इससे पहले थे पॉप जूलियन। कौन थे? पॉप जूलियन थे, वो फर्स्ट थे। पॉप मतलब जो आपके चर्च के अंदर फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको बोला था पॉप की उपाधि मिलती है। तो सबसे पहले इन्वेंशन तो इन्होंने किया था, फर्स्ट जो इन्वेंटर थे, जो फर्स्ट इन्वेंटर थे वो ये थे। कौन थे? पॉप जूलियन। राइट, ऑप्शन आपको हो सकता है मिले हु इन्वेंटेड कैलेंडर, तो लेकिन आपको इनका नाम नहीं टिक करना है, आपको टिक करना है इनका नाम। क्यों करना है? क्योंकि इनके कैलेंडर के अंदर कुछ कमियां त्रुटियां थी, कुछ को रेक्टिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज वाई उस सारी कमियों को पूरा कर लेने के बाद तो इन्होंने एक परफेक्ट कैलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? एक परफेक्ट कैलेंडर बना दिया, और वो हर जगह सटीक बैठा था उनकी। मतलब उन्होंने बोला कि यार कैलेंडर में कुछ तो गड़बड़ है। और ये जो कैलेंडर्स के नाम सुनते हो अब, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं रख दिए गए। पहली बात तो ये, जितने भी पॉप ग्रिगोरियन थे जो इन्वेंटर थे, तो यहां पर सबसे पहले आपको पता चले ये जो ग्रिगोरियन है चाहे जूलियन है, ये कौन सी कंट्री से थे? इटली से थे। इटली का कैपिटल क्या है? रोम दे रखा है। राइट, तो यहां पर ये लोग जो थे इटली से थे, और इटली से जब थे तो पहला इन्वेंशन इन्होंने किया था, लेकिन इनके इन्वेंशन कुछ कमियां थी, उसको रेक्टिफाई करके परफेक्ट इन्होंने बना दिया। तो आज जिस हम कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वो है ग्रिगोरियन, या वी कैन से ग्रिगोरियन कैलेंडर। राइट, तो पूरी दुनिया में कैलेंडर फॉलो हो रहा है, जस्ट एक्सेप्ट 1 और 2 कंट्री, जैसे नॉर्थ कोरिया, तानाशाह डिक्टेटरशिप चलती है, तो वो अपना अलग ही हिसाब किताब मांगते हैं। तो सर वो क्या मानते हैं? वो बोलते हैं जब से नॉर्थ कोरिया किससे अलग हुआ है? साउथ कोरिया से। ठीक है, पहले दोनों एक ही देश थे, अब एक बन गया साउथ कोरिया, एक क्या बन गया? नॉर्थ कोरिया। तो वो ये कहते हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, बस उसी दिन से 0001 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष,
इस तरह से चलता है उनका हिसाब किताब। आपको पता होना चाहिए यूएस की तरफ से, नाटो की तरफ से इनके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर, और वो अभी हाल ही में रशिया के ऊपर भी लगा दिए, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। ठीक है, बहुत सारी बातें बताने को, अपन बाद में आएंगे उसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको टिक करना है प्रॉप ग्रिगोरियन। इन्होंने कैलेंडर का क्या करा, आविष्कार किया, जिसको हम लोग फॉलो कर दें। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, यूएस हो, यूके हो, जिस भी कंट्री का नाम सुना है वो एक दो को छोड़ दिया जाए, तो बेसिकली हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है, राइट। और क्या बात हुई थी बताओ लास्ट क्लास में, बोलो भाई। क्वेश्चंस करवा दिए थे अपन ने, ओके। चलो उन्हीं पर आ जाते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर अपन ओबीएस चालू कर लिया था ना, ओबीएस ऑन कर लिया था, ठीक है। सो यहां से आगे चलने के बाद में फिर हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो ये थे कि यहां पर कैलेंडर के बिहाफ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में वो क्या क्या रहते हैं, वो देखिए। यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले बनेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ईयर, वर्ष के आधार पर प्रश्न बनेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ मंथ, महीनों के आधार पर बनेंगे। उसके अलावा आप देखोगे तो डेट के बिहाफ पर बनेंगे, डेज के बिहाफ पर बनेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जाएगा। उसके अलावा जनरल फैक्ट्स को डिस्कशन किया जाएगा। जनरल फैक्ट्स में जैसे अपन ने बोला है, हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, आखिरी दिन कौन सा है, कैलेंडर का आविष्कार किसने किया, इन सब की बातें होती है। तो जनरल फैक्ट्स ये पूछ सकता है। तो बेसिकली अपन ने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो किया था ऑन द बिहाफ ऑफ ईयर। तो ईयर के रिगार्डिंग हमने पढ़े थे, दो तरह के ईयर होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं। दूसरा होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, मतलब अधिवर्ष होता है। सो यहां से हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की। जैसे सपोज करो इफ आई से, मैंने क्या बताया था, कोई भी नॉर्मल ईयर, जैसे मैंने कहा 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 को यदि मंडे है, यदि 1 जनवरी 2003 को मंडे है, तो जब भी ईयर खत्म होगा, कौन सी डेट को खत्म होगा, और महीना दिसंबर और ईयर 2003। भाई ये वर्ष खत्म कब होगा, इसी डेट को तो खत्म होगा, इसी महीने को खत्म होगा। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन को एक समान वार होता है। जैसे हम 2025 की बात करें, यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार होगा, मैंने क्या बोला, 1 जनवरी 2025 को बुधवार बोले तो वेडनेसडे होगा, तो जब ये ईयर एंड होगा तो उस दिन भी क्या डे बनेगा, सेम डे बनेगा, वेडनेसडे बन जाएगा। तो लिख देता हूँ फिर से मैं यहाँ पे कि भैया 1 जैन 2020, ये याद रखना मैंने इफ लिखा है। कोई ये क्लेम ना करे कि सर 1 जन 2003 को हमने गूगल करा, वहां पे तो कोई और डे दे रखा था और आपने कुछ और लिख दिया। इफ लिखा हुआ ध्यान से देख लीजिएगा। फिर मैंने कहा 31 दिसंबर 2025 को यदि थर्सडे है सपोज, तो आप मुझे बताओ 1 जनवरी 2025 को कौन सा डे रहा होगा, सेम डे, सेम डे तो होगा। वेडनेसडे कौन बोल दिया भाई, थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला 2025 के एक नॉर्मल ईयर है, एक साधारण वर्ष है। अगर ईयर का लास्ट डे थर्सडे होगा तो ईयर का पहला दिन भी क्या होगा, थर्सडे रहेगा। अब चलते हैं अपन लीप ईयर के पास। लीप ईयर की जब बात करते हैं, 1 जनवरी 2024, अभी 2024 चल रहा है, अगर 1 जनवरी 2024 को मंडे था, ठीक है, तो बताओ ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर। मैंने लिखा इफ, अगर 1 जनवरी 2024 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, राइट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2024 जो है एक लीप ईयर है। लीप ईयर बोले तो फरवरी महीने में 29 दिन आए, यानी कि एक एक्स्ट्रा डे आने की वजह से एक दिन आगे जाना पड़ेगा। याद रहेगी बात, एक चीज ही हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि 31 दिसंबर 2058 को यदि संडे है, तो मुझे बताइए आप 1 जनवरी 2058 को कौन सा डे होगा, मंडे होगा, ओके, और सैटरडे होगा, और अरे भैया 2058 पहले तो पता करो, ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। अरे लीप ईयर नहीं है, आखिरी की 2 डिजिट देखो ना, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। अगर यहाँ संडे है तो यहाँ भी संडे आएगा ना। क्या ही करते हो भाई, थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ। तुमको क्या लगा लीप ईयर की लाइन में लिखूंगा तो हम लीप ईयर देंगे,
एग्जामिनर भी कंफ्यूज कर सकता है। तो बेसिकली हमने एक चीज समझ ली कि एक लास्ट पॉइंट बता के खत्म कर दे इस बात को। जैसे हमने कहा 1 जनवरी 2000, ठीक है, 31 दिसंबर 2000 को यदि फ्राइडे है तो यहां कौन सा डे आ जाएगा जी? अच्छा, अरे बेटा अब तो लीप ईयर है, 2000 लिखा है प्रॉपर। अब तो बोल ही नहीं रहे, और जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। ये बोले सर वापस से वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अरे भैया 1 जनवरी 2000 को यदि मैं थर्सडे रखूंगा, क्या रखूंगा? थर्सडे रखूंगा, तो 2000 लीप ईयर है। 2000 लीप ईयर का मतलब क्या हो गया? 29 फरवरी को भी बीच में एक दिन काउंट करना पड़ेगा, तो +1 कर दी, फ्राइडे बन जाएगा। अगर ये नॉर्मल ईयर 2001 होता तो यहाँ थर्सडे तो यहाँ भी थर्सडे होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2000 है, ठीक है। तो याद रखना, पीछे से आएंगे तो -1 होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो +1 होगा। याद रहेगी बात। तो ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की हमने कहानी कर ली आपसे बात। अब ये बात आपको याद रखनी है कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम कहाँ पे? नॉर्मल ईयर में, राइट। एंड फर्स्ट डे में जो फर्स्ट डे को जो भी डे गिवन है उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 मोर डे आ जाएगा ईयर के एंड ऑफ द डे, यानी कि लास्ट डे ऑफ द ईयर में। यानी कि जब भी वर्ष का अंत वर्ष का अंतिम दिन की बात होगी, तो अगर वर्ष आपका लीप ईयर आदि वर्ष है तो वहां पर +1 कर दीजिएगा। तो यानी कि यह तो फिलहाल के लिए आपका नॉर्मल ईयर वाला एग्जाम्पल था, यह आपका है आपका लीप ईयर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। चलो जो भी था वटेवर, क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद अपन ने जो डिस्कशन किया था वो ये था, अगर हम आपसे कहें 1 जनवरी 2050 को मंडे है, तो मुझे आप बताइए 1 जनवरी 2053 को कौन सा डे होगा? और यहां बता देंगे 1 जनवरी 2048 को कौन सा डे होगा। चलो देखो, सोचो और बताओ। तुक्का नहीं मानना है। अरे सर तो बता ही देंगे, कहानी नहीं चल रही, कॉपी पेन चलाओ, देखो सोचो। यहाँ थर्सडे आएगा, ओके। और कोई? और कोई बताइए। फ्राइडे, हाँ हाँ सही बोल रहा है। चलो कोई ना, चलो देखते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं फ्राइडे, कुछ लोग बोल रहे हैं सैटरडे, कुछ ने ये बताया। ओके ठीक है। अच्छा ये भी ऑप्शन आ रहे हैं, नीचे वाले का फ्राइडे, इस वाले का फ्राइडे है। अब देखो भाई, इन्होंने जो बोला है वो बात सही है कि गलत है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर आपके सामने इजी रखिए, अब एक्चुअल में क्या है वो अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो जी, यहाँ पर 2050 है। पहले तो बताओ ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर है, एक साधारण वर्ष, ठीक है। दो हमने पढ़ा था कि 1 जनवरी 2050, तो 31 दिसंबर 2050 जब आएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? मंडे रहने वाला है। उसके अलावा फिर उसके बाद अगले दिन 1 जनवरी लग जाएगी, 31 दिसंबर के बाद 2051 हो जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। अब जब ये ईयर खत्म होगा तो 31 दिसंबर 2051 पे खत्म होगा, और तो उस दिन भी क्या आएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। वेरी गुड। उसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये बेसिक तरीका है, उसके बाद हम बिल्कुल ट्रिक के ऊपर भी आएंगे। फिर अगले दिन क्या आएगा? 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगी, और वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2052 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ट्यूसडे के बाद वेनसडे आ जाएगा। अब बताओ 52 हमारा लीप ईयर है कि हमारा नॉन लीप ईयर? तो ये लीप ईयर है, क्योंकि देखो आप देखो 4 वन जा 4, हासिल लगी 1, 4 दिया 12, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जब भी ये वर्ष समाप्त होगा तो कौन सी डेट को होगा? 31 दिसंबर को एंड होगा। और 2052 की बात करते हैं, यहाँ पे अब डे कौन सा आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? लीप ईयर है, और उस लीप ईयर में 29 फरवरी भी आई होगी,
ठीक है, 29 फरवरी 2052, एक एक दिन एक्स्ट्रा, तो वेनसडे प्लस 1 करेंगे थर्सडे हो जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा था कि बताओ 1 जनवरी, भाई 31 दिसंबर की रात खत्म होने के बाद नई सुबह होगी, उस दिन तारीख लग जाएगी 1 जनवरी, 1 जनवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्राइडे, क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, राइट। एक चीज हो गई। तो यहाँ पे जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि बताइए 1 जनवरी 2053 को क्या होगा, फ्राइडे। अब देखो इसका ट्रिक एक और बनता है यहाँ पे, जो कि मैंने बताया था कि हमने बोला था स्टार्टिंग में, जो पहले स्लाइड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पॉइंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, कि प्रत्येक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, ये पढ़ा था। इन एवरी नॉर्मल ईयर वी हैव 365 डेज एंड इन अ वीक टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7 एंड डिवाइड करेंगे देन वी कैन से इट्स 1 रिमाइंडर बचता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक साल में एक अतिरिक्त दिन होता है। जब मैंने आपसे कहा था कि 1 जनवरी 2050 को मंडे आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं जब मैं 1 जनवरी 2051 पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो देख सकते हो एक साल हो गया। भाई किसी का बर्थडे 1 जनवरी 2050 को यदि होगा तो अपना अगला बर्थडे भी 1 जनवरी को मनाएगा 2051, एक साल पूरा हो गया। और एक साल पूरा होने पे एक दिन आगे चला जाएगा, क्योंकि एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है, एक अतिरिक्त दिन होता है। तो आप देख सकते हो 1 जनवरी 2051 को हमने ट्यूसडे ही लिखा है, ये लिखा है। और आगे बढ़ेंगे 1 जनवरी 2052, यहाँ 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं 2052। उन्होंने कहा सर 2052 तो लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट क्लास में कई लोगों ने गलती की थी। तो उन्होंने क्या बोल दिया, सर यहाँ पे तो है ना वेडनेसडे की जगह थर्सडे आ जाएगा। अरे भैया थर्सडे नहीं आएगा, भाई आप तो बोल रहे हो लीप ईयर है। अरे लीप ईयर तो है, लेकिन क्या 29 फेब क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, दैट इज वाई +1 ही रहेगा। जब 29 फेब क्रॉस होगा तब एक एक्स्ट्रा डे माना जाएगा। तो फिलहाल के लिए 1 जनवरी 2052 को क्या आएगा, वेडनेसडे। तो देखो हमने कि 1 जनवरी 2052 को वेडनेसडे लिखा था, बिल्कुल यही तो लिखा था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा है ना, उनको हटाने के लिए हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का यूज कर रहे हैं। अब यहां से इसको हटा लेते हैं अपन। अब देखो जी, यहां पर हम बात करने आए थे कि 1 जनवरी 2053 को क्या वार होगा, 1 जनवरी 2053 को क्या वार होगा। अब यहां पर +1 नहीं होगा, +2 हो जाएगा, बिकॉज जनवरी 2052 के बाद फरवरी 2052, फरवरी 2052 के बाद मार्च 2052। अरे रुको 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 रुको, मार्च 2052 से पहले फरवरी में 29 दिन थे, तो एक दिन तो वो, और एक साल में एक एक्स्ट्रा डे, ठीक है, एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो एक तो वो हो गया, और 1 फरवरी, और जो 29 फरवरी वाला दिन था एक वो भी तो आएगा, तो +2 हो जाएगा। तो वेडनेसडे से थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमने आंसर निकाल दिया कि जी फ्राइडे होगा। कितने लोगों ने इस तरीके से आंसर निकाला था, ओके, एक और दो, और कितने लोगों ने इस तरीके से आंसर निकाला था, ओके ठीक है। लेकिन अब आपको इस पर आना है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है आंसर निकालना मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि कम समय में सही आंसर एक्यूरेसी के साथ निकालना, राइट। तो इस तरीके से अपन बार बार नहीं जाएंगे, इट्स अ टाइम टेकिंग, आंसर तो आएगा लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आगे जाके मैं एक और अप्रोच बताऊंगा, आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर बता पाओगे। लेकिन बात वो ये धीरे धीरे चीजें दी जाए। एक छोटे बच्चे को मैं सामने मटर पनीर, शाही पनीर, काजू कतली, फलाना डिमाका रख दूं, क्या वो सबका जबरदस्ती सपोज करो खा भी लिया तो क्या होगा, या तो वॉमिट हो जाएगी या पेट खराब हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगी चीजें। तो उसको धीरे धीरे डोज दिया जाए, ठीक है, तो आपको भी धीरे धीरे डोज मिलेगा। एकदम सारी चीजें बता दूंगा तो ऊपर से बाउंस कर जाएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2050 से 2048, देखो 50 से 51 का, 51 से 52 है, 52 से 53, तो प्लस प्लस चल रहा था, लेकिन जब पीछे जाओगे तो माइनस माइनस चलेगा, राइट। सो इस केस में 1 जनवरी 2050 है। अगर मैं 1 जनवरी 2050 से 1 जनवरी 2049 पर जाऊंगा तो मुझे पता है स्टिल 2050 भी नॉर्मल ईयर है नहीं है, और 2049 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है, और हर एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। तो +1 की -1, अरे हम पीछे जा रहे हैं ना, तो माइनस को बोलेंगे, प्लस क्यों बोलेंगे। तो मंडे से पीछे क्या आता है, संडे आता है, सैटरडे आता है। ये तो शांत बैठी, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रही है। संडे आएगा, देखो कितने प्यार से बोल रही, संडे आएगा। अरे ये कॉपी पेस्ट करके बोला है इसने, ये वही लोग हैं जो देख तो यार बहुत ध्यान से टीचर को भी, लेकिन दिमाग में चल रहा है कल गोलगप्पे खाने गई थी, पानी पूरी वाले ने पपड़ी तो दी नहीं, पैसे तो वसूल ही नहीं हुए, पैसे वसूल कब माने जाते हैं,
जब पानी पताशे खा लिए 20 के 6, उसके बाद में, अच्छा तेरे वहां पे 10 के 6 मिलते हैं क्या? अच्छा, तो और उसके बाद है पपड़ी भी लेनी है। और पपड़ी भी कौन सी वाली भैया, दही डाल के, मसाला डाल के, ऊपर से नमकीन डाल के, वो हो गया। उसके बाद और भैया पानी तो पिलाया ही नहीं। पूरा पैसा वसूल करना है नहीं करना है, तो ये वाली बात हो जाती है। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मंडे -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, राइट। और 2049 ये होने के बाद में अब दो आएंगे 2048। अच्छा बताओ 2048 हमारा लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ -1 होगा या -2 होगा? -2 होगा, क्यों होगा? 2048 भाई, जनवरी से भी जाओगे दिसंबर आएगा, नवंबर अक्टूबर ऐसे करते करते आपका मार्च आएगा, फिर ऊपर फरवरी भी तो आएगा। तो फरवरी 2048 में अगर हम बात करें तो 29 फेब देखने को मिलेगा। तो एक साल तो वो जो हम पीछे जा रहे थे, एक साल में एक एक्स्ट्रा डे, और एक 29 फेब वाला 29 फरवरी वाला एक दिन, वो तो -2 होगा। क्या होगा? -2। संडे में से -2 करो, कितना आएगा? संडे से अगर हम पीछे जाएंगे तो मिलेगा सैटरडे, सैटरडे से एक दिन पीछे होगा तो क्या मिलेगा? फ्राइडे मिल जाएगा। तो यहां पर जो आंसर बनेगा फ्राइडे। तो ऐसा बंदे का आंसर बिल्कुल सही था सर, ऊपर भी फ्राइडे है नीचे भी फ्राइडे है। हाँ जी, कितने लोगों के आंसर दोनों फ्राइडे आए थे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वेरी गुड। तो फिलहाल के लिए हमारा जो आंसर आ गया 1 जनवरी 2048 को अगर पूछोगे तो आंसर आएगा फ्राइडे। तो आपके जो क्वेश्चंस थे, एक तो ये वाला था, एक ये वाला हमने आपसे पूछा था, किसके बिहाफ पर? इसके बिहाफ पर, नहीं 1000 2051, ठीक है। तो एक बात ही हो गई। तो ये +1 -1 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? पीछे जाएंगे तो -1, आगे जाएंगे तो +1। अगर पीछे आ रहे हो बीच में लीप ईयर पड़ रहा है, यानी 29 फरवरी है, तो -2 या +2? -2। और अगर हम आगे जा रहे हैं, बीच में 29 फेब आ रही है, तो +2 हो जाएगा। ये बात याद रखनी, और कुछ भी बड़ा चेंज नहीं है, अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था, तो लगभग आधा घंटा उससे ऊपर हो गया। तो मैंने लास्ट क्लास आपको रिवाइज करा दी है, जो लोग नहीं थे उनको भी समझ में आ गया है। और लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था कि रिकॉर्ड तो हुआ था सेशन, बस वॉइस नहीं आ रही थी, देखा होगा आप लोगों ने। बट आज वाले सेशन में वॉइस भी क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर मैंने आपको बोला था यार एक बात बताओ, यदि 1 जनवरी 2023 ले लेते फिलहाल के लिए, किसी का बर्थडे आता है, किसी का बर्थडे आता है 2023 में? कौन था 2023 में? सबका आता है। अरे कहाँ से आएगा बर्थडे? 2003 लिखना चाहिए था मुझे, 2003 वाले थे, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। आपका हुआ था 2003 में बर्थडे? अच्छा, तेरे से कौन पूछ रहा रे? 1 जनवरी नहीं, 1 जनवरी नहीं था, 2003 में बर्थडे आता। डेट बोलो कौन सी? 19 जुलाई। अरे भाई बर्थडे आने वाला है इसका, तो पार्टी तो बनती है, ठीक है। नोट कर लेना भाई, मुझे तो याद दिलाना, 16 से दिलाना स्टार्ट करते मैं भूल जाता हूँ। 16 17 18 और 19 को पार्टी है। युवराज का बर्थडे आज, कोई बात नहीं, वो मुझे पता नहीं यार, देखो। हाँ हाँ, चलो तो फिलहाल के लिए 19 जुलाई 2003 को हम मान लेते हैं वो शुभ दिन, जिस दिन ये लक्ष्मी घर में पधारी। उस दिन डे क्या था? शायद सैटरडे, ठीक है। देखा नहीं है। देखो हमारे टाइम में क्या होता था, वो कीपैड वाले मोबाइल चलते थे उस टाइम पे, ठीक है। जब मैं 10th 11th में था तो मेरे पास भी फ़ोन आ गया था। तो और उस टाइम पे वो टाटा का फ़ोन चलता था, टाटा सैमसंग कैसे मर्ज करके, टाटा सैमसंग हीरो डिवाइस नाम था। तो हम क्या करते थे, उसमें कैलेंडर नाम की ऐप आती थी, अभी भी आती है हालांकि। तो हम ये देखते थे कि कितना पीछे जाता है, उसको टक 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 करके पीछे ले जाके देखते थे कितना पीछे तक जाता है। अब आजकल की जनरेशन है, उनके पास में स्मार्टफोन, सीधा डेट डालते हैं, निकल के आ जाता है। तो फिलहाल के लिए हम जाके देखते थे, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 19 जुलाई 2003 को सैटरडे था, तो मुझे बताओ 19 अगस्त को कौन सा डे होगा? 19 अगस्त 2003 को कौन सा डे होगा? जल्दी से देखो और बताओ। इसको थोड़ा सा और आसान बना देते हैं, अगस्त ना बोल करके इसको हम कर देते अक्टूबर। चलो बनाओ। बनाओ भाई। जिन लोगों को लास्ट में ट्रिक बताई थी वो तो ट्रिक से कर लेंगे, जिन्हें नहीं पता, जो बिगनर है, तो आप कैसे करोगे बताओ? सो
यहां पर हम देख पा रहे हैं, हमको जाना है जुलाई से अक्टूबर, तो सफर तय करना है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है। अच्छा ये तो आपको पता ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में कुल दिनों की संख्या 31, फरवरी में 0 और 1, यानी कि सॉरी अभी अपन ट्रिक पे बात नहीं करें, या तो 28 दिन होंगे, 29 होंगे। ठीक है। मार्च में बोलते जाओ 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसको ये वाला कॉन्सेप्ट ना पता हो? पता ना सबका, तुमको नहीं पता? अरे भैया अच्छा हुआ, मतलब ये क्वेश्चन हमने तुम्हारे लिए ही पूछा है। हाँ? देखो भैया यहाँ पे जो आता है ना पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये सारे 31 को डिनोट करेंगे, और जो बीच में ये जो क्या बोलेंगे इसको, खड्डा बोले क्या बोले ठीक है, ये 30 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जनवरी है 31 है, फरवरी को छोड़ दो मार्च 31 है, अप्रैल को छोड़ दो मई आ गया, मई 31 है, जून छोड़ दो जुलाई आ गया, जुलाई क्या आपका 31 है, उसके बाद वापस से अगस्त 31। ठीक है। सितंबर छोड़ दो अक्टूबर आ गया 31, नवंबर छोड़ दो और उसके बाद दिसंबर 31। 31 वाली बात क्लियर हो गई। और जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये सब किसको डिनोट करेंगे, 30 डेज को। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। चलिए, तो मुझे भी किसी ने नहीं बताई थी, पता नहीं लोग ऐसे ऐसे क्या करते थे, फिर एकदम खुद ने दिमाग लगाया कि अच्छा ऐसा होता होगा। किसी ने बताया ही नहीं हमें, कोई जो टीचर मिले ऐसे मिले कि पूछो ही मत, महापुरुष मिले सारे के सारे। तो फिर अब ये बात निकल करके आ जाती है भाई साहब। अब जुलाई की हम बात करते हैं, तो जुलाई में 19 तारीख को सैटरडे हो गया। तो अब काउंट करना है कि हमको पता है जुलाई मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज 31 है, राइट। अब 19 जुलाई को यदि सैटरडे, तो आपको काउंट करना है 20 तारीख से। ठीक है। तो हमको पता है यदि 31 डेज में से 19 डेज को लेस कर दें तो कितना बचेगा, 11 में से 9 गए, 2 बचेगा, और उधार लिया था तो 2 में से 1 गए, 1। तो 12 दिन ये बच गए। जुलाई में कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। उसके बाद में अगस्त में कुल दिनों की संख्या 31 होती है, ये हमको पता ही है। सितंबर भी पूरा लेना है, 30 डेज होता है। अक्टूबर में कहाँ तक जाना है जी, 19 अक्टूबर तक जाना है। इन सब का टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, योग कर लेंगे, कितना निकल कर आएगा, 2 और 1 3, 3 और 9 कितना होता है, 12 होता है। हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 92 डेज। ठीक है। अब 92 डेज जो भी आएंगे इसको आप डिवाइड दे दीजिए 7 से, 7 एकम 7, कितने बच गए, 2 बच गए, कितने बच गए, 2 बच गए। तो 7 तिया 21, शेष कितना बच गया, 1 बच गया, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। तो बस सैटरडे में आप एक दिन जोड़ दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर संडे। ठीक है, ये मैंने इफ बोला है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इफ यू आर अ बिगनर। हाँ भाई, किसी का आंसर आया था संडे, एक का ही आया था, और बाकी लोग कुछ गलत किया मैंने, आपने कैलकुलेट गलत कर लिया। ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अरे तुमको तो ऑलरेडी चीजें पढ़ाई दी थी महाराजों। ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखो, इसका आज पहला दिन इसने सही आंसर भी निकाल दिया। बताओ, सालो तुम इतने महीनों से पढ़ रहे हो, ये कल की आई बच्ची है, ये तुमसे कितने स्टेप आगे। देखो, हर बार कहता हूँ 2 कदम आगे चलो, 2 कदम जाओ, तुम तो 200 कदम पीछे चल रहे हो। चलो, तो एक तरीका तो ये हो गया जो कि इसको बोला था लॉन्ग बजट। सपोज करो जनवरी से दिसंबर तक काउंट करना पड़ जाता तो फिर तो आफत ही आती। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखो, एक बार देख लेते भैया कहीं गलत तो नहीं बोल दिया मैंने। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 92 सही लिखा है। यार सबका आंसर गलत आएगा, कमाल है यार। मैं अगर गलत लिख दूँ तो समझ में आता था कि मेरे अकेले का आंसर गलत है, सबका आंसर गलत कैसे आ गया। 7 एकम 7, 2 आगे का 7 या 21, 1 बचा। अरे भैया वही तो आंसर बनेगा। अब इस चीज को वापस शुरू करके बताएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा ना आपको। अबे नया क्वेश्चन छोड़, पहले अप्रोच देख। नए क्वेश्चन में भी वही गलती करेगा जो अभी करी है। ना 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 ना। अब देखो जी, अप्रोच ये कहती है कि यार अपने को ये वाली बात पता दी, अपने को जुलाई से कहाँ तक जाना, अक्टूबर तक जाना है। शॉर्ट में लिखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहीं तक ही तो आना अपने को। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 31 दिन है। अगर 31 दिनों का कोई महीना है, अगर 7 से डिवाइड करेंगे
तो क्या आएगा, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। भाई 7 चौका 28, 29, 30, 31, यानी कि जो भी महीना 31 दिनों का होगा तो उसका कोड क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। क्या इस 3 में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? देखो शॉर्ट ट्रिक बताने की बात कर रहा हूं कि जो भी 31 दिनों का महीना होगा उसका कोड आपको याद रखना 3। और ये 3 कहां से आया, अगर हमने 31 में 7 का भाग लगाया, पूरे महीने में 31 दिन जनवरी महीने में, और पूरे सप्ताह में 7 दिन, तो हमने जब इसको उससे डिवाइड किया तो 3 बचेगा। अब सपोज करो 30 दिनों वाला कोई महीना है, सप्ताह में कुल 7 ही दिन होते हैं, डिवाइड दोगे तो 7 चौका 28 होता है, शेष कितने बच गए, 2 बच गए। तो यानी कि आपको कोड याद रखना है, जो भी महीना 30 दिनों का होगा उसका कोड क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 30 तो कोड हो गया 2, यहाँ 30 है तो कोड हो जाएगा 2, यहाँ 30 है तो कोड हो जाएगा 2, और यहाँ 30 है तो कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फरवरी में सर 28 भी होता है, 29 भी होता है। अगर 28 को मैं 7 से भाग दूं, डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर बचेगा 0, शेष बचेंगे 0। भाई 7 चौका 28 कट गया ना पूरा पूरा, शेष कुछ बचा ही नहीं, तो फरवरी का कोड हो जाएगा 0। अगर सपोज करो फरवरी माह में 29 दिन होते, 7 से भाग लगाते, तो शेष कितना बचता, 1। तो यानी कि फरवरी में आंसर आएगा 0/1। अगर नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो 0 लगाना है, और अगर लीप ईयर है तो 1 कोड याद रखना है। फरवरी केस में 0 या 1। अगर 31 दिनों का महीना है तो कोड क्या रहेगा, 3। अगर 30 दिनों का महीना है तो कोड क्या रहेगा, 2 रहेगा। याद रहेगी बात। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब देखो अगस्त, 31 दिनों का महीना तो सीधा लिख दो 3। सितंबर 30 दिनों का महीना, लिख दो 2। अक्टूबर और जुलाई की बात करते हैं, तो मैंने कहा यार जुलाई महीने में तो कुल दिनों की संख्या होती 31 होती है, और उसमें से हमको पता है 19 का सैटरडे है, तो 19 दिन हटा दो, कितने दिन बच गए जी, अगेन 12 बच गए। या तो आप 12 लिख लो तो भी सही है, जोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 12 दिनों में कितने एक्स्ट्रा डे हैं वो लिख लो। भाई 12 दिनों में 7 का भाग लगाई तो 7 एकम 7, शेष कितने बच गए, 5 बच गए। तो 5 लिखो या 12 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो 12 + 3 करो + 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर में कहां तक जाना था, 19 अक्टूबर तक जाना अपने को। तो या तो आप 19 लिख दीजिए, या 19 में 7 का भाग लगाओ, शेष कितने दिन बच रहे हैं, 7 दूनी 14, फिर से शेष बच रहे 5, 7 दूनी 14, शेष बच गए 5, तो यहां पर आ जाएंगे 5। राइट। अब हमारे लिए इजी कैसे हो जाएगा, आप क्या करोगे, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 में भाग लगाई 7 की, शेष बच गए 1। तो +1 हमने पहले किया था, तो +1 फिर से कर देंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, संडे मिलेगा। तो इस तरीके से भी डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2। अब मेथड 3 भी देख लेते, लगे हाथ, देखें, देखिए बहुत इतना ही दिखाएं, दिखाई दो, चलो मेथड 3 भी देख लेते हैं। चलो ये हमारे पास स्पेस निकल के आ गई है, सॉल्व करते हैं। मेथड 3 जो है वो ये कहता है, जुलाई से आपको जाना था कहां तक, अक्टूबर तक जाना था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट। तो हमने देखा था जुलाई में लिखे थे हमने 5 लिखा था, नहीं लिखा था, अगस्त में कितना लिखा था, 3 लिखा था, और सितंबर में कितना लिखा था, 2 लिखा था, अक्टूबर में कितना लिखा था जी, 5 लिखा था, कुछ यही लिखा था। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 और 2 7, 0, 5 और 2 7, 0, शॉर्ट कर दो। भाई इतने बड़े बड़े नंबर काउंट करने से बेटर है कि अब देखो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, कितना हो गया, 8 हो गया, 7 का भाग लगाओ तो फिर से शेष कितने बच रहे हैं, 1 ही बच रहा है, और +1 किया था हमने, कितना आंसर आया था, संडे आया था। अब गुरुजी एक बात बताओ, अगर क्या फर्क पड़ता हम यहां से इस 12 को उठा लें, यहां से 3 को उठा लें, यहां से 2 को उठा लें, यहां से 9 को उठा लें, तो क्या, हाँ अच्छा 19 था, 19 कर लेते हैं, क्या तब आंसर अलग होगा, मैं बोलूंगा नहीं, तब भी आंसर में अक्टूबर में 19 तक जाना था अपने को,
19 आ गया। सितंबर में कितना था, 2 था, ये ले लेंगे अपन। तो इन सबको ऐड करने पे भी हमारा आंसर वही मिलने वाला है। चलो देखते हैं एक बार कैसे मिल रहा है। देखो 12 प्लस कितना है 3, 12 और 3 कितना कर देंगे, डायरेक्टली कर देते हैं 15। 12 प्लस 3 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 टू 34, 34 और 2 तो 36। ठीक है, अब 36 में डिवाइड करो 7 का, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। क्या आंसर में कोई चेंज आया, नहीं आ रहा है। तो मर्जी है तुम्हारी, आंसर ऐसे निकालो ऐसे निकालो ऐसे रखो, आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर है बात सभी को। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस के हिसाब से। मैं बोलता हूं आज डेट बोलो क्या है, 10 जुलाई है। हाँ हाँ, 10 जुलाई से बहुत कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, मैच, ओके। मुझे और भी कोई अच्छी चीज याद आ रही है आज, छोड़, मनी डे आज, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते अरे भैया आज बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे है, किसका बर्थडे है, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का, जो जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अपना योगदान दिया। पता नहीं क्या ही सोचते रहते हो, हाँ। आ, अंतर्यामी है, चेहरे पढ़ना हमें आता है। अब आप सोचते रहो, ये तो मैंने बोल दिया। अब सस्पेंस में रह जाती अगर मैं ये बात नहीं बताता तो। सर को कैसे पता कि डायरेक्ट कनेक्शन है क्या उधर से। तो फिर कोई बात नहीं, हम रीजनिंग वाले हैं, ठीक है। ओके सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमने बोला आज जो डेट है वो 10th ऑफ जुलाई है, 10 जुलाई 2024। और आज जो डे बताया जाता है, बहुत ही बढ़िया दिन है, वेनसडे, बुधवार, ठीक है। याद रखो लाइफ में कभी भी कोई भी फॉर्म भरो तो ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस अनुभव रहा है, बुधवार के दिन गणेश जी का वार कहलाता है, ठीक है। तो बुधवार के दिन फॉर्म भरना चाहिए भाई साहब, भर देना हर हालत में, वेनसडे के दिन, ठीक है। इसमें भी टाइम पीरियड की लिमिट होती है कि सुबह 8 बजे के बाद दोपहर के 1 बजे तक, 8 से 1 के बीच में। बता रहा हूँ मैं, लोग नहीं बोलते कि भाई ये वास्तु दोष के हिसाब से ये चीज यहाँ होनी चाहिए, उस तरफ जो वो हमारा जो गेट का घर का दरवाजा इस तरफ खुलना चाहिए, मास्टर रूम इस तरफ होना चाहिए, किचन इस तरफ होना चाहिए, तो ऐसा माना गया है, ठीक है। और जिन जिन ने एग्जाम दिए हैं उनकी शिफ्ट आसान आई है उस दिन, उस मुहूर्त में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा पता नहीं, सुना है मैंने भी। हाँ, अरे भाई साहब मेरी, हाँ, जो मर्जी हो, कुल मिला के मुहूर्त निकल जाएगा तुम्हारा, तो याद रखना। और उसके अलावा एक चीज और है, जैसे अलग अलग, मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी ना, हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज में हम दादा परदादा की भी परदादा मान लो, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कैलेंडर फैलेंडर जूलियन ग्रिगोरियन कौन कहाँ था किसी को कुछ नहीं पता था, ठीक है। इटली का नाम भी कोई पढ़ेगा कुछ नहीं पता था। सो उस केस में भी लोग है ना नॉलेज रखते थे कि अब वसंत ऋतु आने वाली है, अब पतझड़ आने वाला है, उसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है, तो ये सब उनको पता रहता था, ठीक है। उस टाइम कैलेंडर वगैरह भी नहीं होता था, उस टाइम होता था कंपास, देखोगे ना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ठीक है, कैप्टन जैक स्पैरो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं जब समुद्र के अंदर जा रहे होते हैं, तो उनको क्या पता कि कौन सी डायरेक्शन का, उस टाइम तो थे रडार वगैरह कुछ भी नहीं थे, वो जहाज को किस तरफ दौड़ाएंगे, वो कंपास को देखते थे, घूमता था उसके हिसाब से चलते थे, ठीक है। और उसके अलावा अगर ध्यान से अगर देखो सुनोगे तो ये देखो उस टाइम तिथियों की भी बात होती थी। तो आज हम बोलते कि मेरा बर्थडे 10th ऑफ जुलाई को है, मेरा बर्थडे 19th ऑफ जुलाई को आ रहा है, ठीक है, मैं 19 जुलाई 2003 को बॉर्न हुई थी, उसके बाद 19 जुलाई को मैं 50 साल की हो जाऊंगी, ठीक है। सो उस केस में हम डेट को याद रख रहे हैं। लेकिन पहले के जो लोग होते थे वो कैसे याद करते थे, गणेश चतुर्थी के दिन बॉर्न हुआ था, जब भी गणेश चतुर्थी उस दिन बर्थडे बनाते हैं। कोई सपोज करो 29 फरवरी के दिन बॉर्न हुआ, तो बेचारा 4 साल 5 साल में एक बार अपना बर्थडे मनाएगा। उसके अलावा कोई बोलता है कि भाई साहब ये तो अमावस्या की काली रात में पैदा हुआ इसलिए काला है, इसके दिन ही खराब है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं हम 11 के दिन हुआ था, एकादशी के दिन, तो ऐसे लोग याद करते थे। कोई बोलते थे गोगा नम्मी के दिन, ठीक है, अपने वहां सेलिब्रेट होती है, आपको पता कब होती है, इस तरह से याद करते हैं। बट अब क्या होता है, अब क्या होता है डेट के हिसाब से वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, तो उस हिसाब से चीज चलती है। तो लेकिन आज भी एक चीज को फॉलो किया जाता है, चाहे रिलीजन में हम बढ़ गए हों, ठीक है,
उससे पहले जैसे पीके मूवी आई थी, बोलता ठप्पा का है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज से कई हजारों साल पहले मून था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है। अब पहले क्या होता था, चाहे हिंदू रिलीजन हो चाहे मुस्लिम रिलीजन, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल वैसे दे दिया था, फिर से बता देता हूं। तो आज भी हिंदू रिलीजन के अंदर जो विमेन्स हैं वो चांद को देख के अपना फास्ट खोलते, बोलते हैं ना, करवा चौथ जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो आज भी मून को देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन उपवास होता है उसी दिन चांद दिखता नहीं है, लेट से देरी से दिखाई देता है। ठीक है। और मुस्लिम रिलीजन की अगर हम बात करें तो आज भी कहते हैं कि उर्स का झंडा चांद को देख के ही चढ़ता है, कुछ इस तरह की बात होती है। तो कहीं ना कहीं हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे जो नेचुरल जो क्या बोले उपग्रह सैटेलाइट्स वगैरह हम बात करते हैं इनकी, तो जो ये चीजें हैं तो आप याद रखेंगे आज भी इन चीजों के ऊपर है। हजारों साल पहले हम जब हम नहीं थे, हमारे मरने के हजारों साल बाद भी एक चीज कॉमन रहेगी, वो है सन। ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे, भाई लोगों के पास पहले कंपास भी नहीं था, उससे भी पहले आ जाते लोग, पहले एक्टिवा फोर व्हीलर इनका तो यूज करते नहीं थे, पहले बैलगाड़ी है घोड़े इनका यूज होता था। अब ये लोग डायरेक्शन कैसे पता करते थे, ये बोलते थे पूरब में जाना, पश्चिम में जाना, इतना आगे जाना है। ठीक है। तो ये लोग सन के बिहाफ पे चलते थे। जैसे ही शाम होती थी ना, ये लोग भाई साहब क्या करते थे, शाम जैसे होती थी रुक जाते थे, अपना डेरा डाल देते, झोपड़ी जैसा बनाते थे, आग जलाते थे और रुक जाते थे, बोले अब आगे का सफर कल तय करेंगे। और एक दोपहरी का टाइम होता था, दोपहरी के टाइम में किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे। ऐसा क्यों होता था, सन की सनरेज जो होती थी उसके बिहाफ पर डिसाइड होता था कि पूरब दिशा का पश्चिम दिशा का। सपोज करो हमने अगर सन यहां देखा तो हमको पता था सन राइज इन द ईस्ट एंड द सनसेट इन द वेस्ट। सूरज पूरब दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, राइट। तो पूरब में जाना, पश्चिम में जाना, तो कोई भी चीज है, आप खड़े हो, आपको पता सन की तरफ देखेंगे तो वो ईस्ट में होगा, शाम के समय वेस्ट में आ जाएगा। तो दोपहर के टाइम पे रुक जाते थे ये लोग, क्योंकि दोपहर में क्या होता, सन बिल्कुल सिर पे आ जाता था, अब उसकी परछाई बिल्कुल हमारे पैरों में, डायरेक्शन का पता ही नहीं कर सकते थे। तो उनको पता है कि 2-4 घंटे ब्रेक करना पड़ेगा अपने को। जैसे ही सूरज यहां से यहां आ जाएगा या यहां पे है तो यहां आ जाएगा, 2-3 घंटे बाद फिर हो जाएगी शाम, और शाम के समय होता है सूरज पश्चिम दिशा में। ये बात इनको पता होती थी, तो उसके बिहाफ पे उस डायरेक्शन में ये लोग रन करना स्टार्ट कर देते थे। और जैसे ही रात सूरज ढलता था ये लोग बैठ जाते थे वहीं पे डेरा डाल के। जैसे ही सुबह होती थी तो सनराइज पता कर लेते थे क्योंकि सुबह का समय तो सूरज पूर्व दिशा में, तो उस दिशा में दौड़ते थे, अपने घोड़ों को दौड़ाते रहते थे महीने महीने सालों साल। समझ रहे बा क्या, वो भी कॉन्सेप्ट है, बताएंगे। उसके अलावा भी है, उसके अलावा भी अगर आपने सुना होगा तो पहले आता था अलिफ लैला, चंद्रकांता, इस तरह के सीरियल्स आते थे। तो उस टाइम में क्या होता था, एक पानी रखते थे, पानी के अंदर एक पत्ता रखते थे, उसकी मूवमेंट को देखते थे, हवा कहाँ से चल रही कहाँ जा रही है, तो उसकी बिहाफ पे भी चीजें होती थी। अपन इतना डेप्थ नहीं जाएंगे, अपने एग्जाम में इतना नहीं आएगा। अगर ज्यादा चीजें चलनी है तो संडे के दिन किसी दिन रखेंगे अपन सेशन, आराम से करेंगे, नहीं तो ये क्लास यहीं पे रह जाएगी इधर। चलो जी। तो 10 जुलाई 2024 को वेनेसडे हमने बोल दिया यहाँ पे। तो आप मुझे बताएंगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, डेट 27 नवंबर 2024 को कौन सा डे होगा, ये बताएंगे आप। फास्ट, जल्दी कीजिए। चलो देखते हैं, काफी समय लिया। यह है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब देखो जी 10 जुलाई, सभी लोग सामने देखिए, स्टॉप राइटिंग, फोकस ऑन बोर्ड, फोकस ऑन स्क्रीन। समय खराब, अरे एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। सैटरडे पक्का, वेनसडे आ रहा है, ये लो भाई साहब नेगेटिव मार्किंग करा ली। अरे गलत बोला, इतना कॉन्फिडेंस है तो मत बोल कि नेगेटिव करवा लिया। देखो जी चलो,
अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलेंगे एसएससी रेलवे एग्जाम में। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो हमारा वही पुराना तरीका, 31 जुलाई में से 10 दिन घटा दो, क्योंकि जुलाई महीने में कुल दिनों की संख्या होती है 31 होती है। अब ऐसा तो नहीं कोई जिसने जुलाई में 30 दिन मान लिए थे फिर 10 दिन माइनस करो, ऐसा तो कोई नहीं है ना। चलो ऐसा एलियन कोई भी नहीं है। अब यहां पर देखा जाए तो जुलाई मंथ में टोटल नंबर ऑफ 31 होते हैं, 10 तारीख का वार पड़ता है तो 10 के आगे जाना था, तो अपन 10 दिन माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 21। और ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था 0, तो जुलाई में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अगस्त में कुल दिनों की संख्या 31 होती है और 31 लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, 3। सितंबर महीने में कुल दिनों की संख्या 30 होती है तो लिख सकते हैं 2। अक्टूबर महीने में कुल दिनों की संख्या होती है 3, 31, तो 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। नवंबर पूरा नहीं लेना भाई साहब, 27 नवंबर तक ही जाना अपन ने, किसी किसी ने पूरा ले लिया, कोई ऐसा महान पुरुष तो नहीं है, होगा भी तो बताएगा नहीं, सीधी सी बात है। 27 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो होता है 7 चौका 28, यानी कि मुझे लेना पड़ेगा 7 तिया 21, शेष बच जाएंगे 6, 6 बच गए तो यहां पर 6 लेना पड़ेगा, बस इनको काउंट कर लो, कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 डिवाइड बाई 7 करूंगा तो 0 आएगा। 0 मतलब जो डे यहां पर है वही डे यहां पर आएगा। किसी का आंसर वेडनेसडे आया था क्या, 0 आ रहा था, तो 0 को आगे भी तो कुछ करना होता है। अगर +1 आता तो मैं थर्सडे लिखता, नहीं लिखता, तो कॉमन सेंस दौड़ाना था कि +0 मतलब जो दिन यहाँ पे है, जो वार यहाँ पर वही वार यहाँ आएगा। कुछ नई चीज देखने को मिली, समझ। अरे तो हर बार एक और करता रहता है, और जब एक और देता हूं तो हर बार की गलत आंसर देता है। एक बार वापस देखो, वापस देखो भाई, मैंने क्या बोला था और क्या ही पूछा था, एक बार अपन इस पर वापस चर्चा कर लेते हैं। देखो जी, मैंने आपसे पूछा था कि 10 जुलाई 2024 को यदि आज वेडनेसडे हमने मान लिया, राइट, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ 27 नवंबर 2024 को कौन सा डे होगा, कुछ बात आपसे पूछी थी, तो हमने क्या बोला जी, ये रहा जुलाई, ये रहा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, भाई जुलाई से नवंबर तक जाना था, राइट। अब जुलाई महीने में हमको पता है कि 10 तारीख को तो वेडनेसडे है, तो मुझे 10 के बाद से काउंट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैंने देखा जुलाई महीने में कुल दिनों की संख्या होती है 31, 31 में से 10 चले गए तो बच गए थे 21, आप चाहो तो 21 लिख लो, देखो आंसर तब भी सेम आएगा। अगस्त की बात करें तो अगस्त में कुल दिनों की संख्या 31 होती है, सपोज कोई तरीका अगर भूल जाए तो हमारा बेसिक तरीका काम आएगा। सितंबर में कुल दिनों की संख्या 30 है, और आपको अच्छे से पता है 30 मतलब 2 लिख सकते हैं और 31 मतलब 3 लिख सकते हैं। अक्टूबर महीने में 31 दिन होते हैं, 31 लिखो 3 लिखो, एक ही बात है। अब नवंबर में हमको कहाँ तक जाना है, 27 नवंबर तक जाना, 27वां दिन पता करना है, तो मैंने कहा 27 में 7 से भाग लगाया तो 6 बच गया था। अब मैं इन सबको जोड़ने वाला हूँ, राउंड फिगर में जोड़ेंगे, 27 को 20 लो, 31 को 30 लो, इसको 30, इसको 30, इसको 20, तो देखते हैं 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, यानी कि 130 तो ये हो गए। उसके बाद में 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 3 और 7 10, कितना हो गया जी, 140 हो गया। डिवाइड बाय 7 के 7 2 जा 14, 0 को 0, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बच रहा, पूरा पूरा डिवाइड चला गया भाई, 7 दूना 14, 0 का 0 और 0 बच गया, तो ये लो 0, आंसर तब भी सेम आ जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया था कि भाई 21 डिवाइड बाई 7 किया मैंने, तो 7 या 21, शेष कुछ भी नहीं बचे थे, तो आ गया था क्या, 0 आ गया था। यहाँ पर 7 से डिवाइड किया था, 7 4 जा 28, बच गए 3 2 3, 27 में 7 का डिवाइड 7 या 21, शेष बच गए थे 6, सबको जब मैंने जोड़ा तो मुझे मिला 14, 14 में जब 7 की भाग लगाई तो शेष बचा, रिमेनिंग बचा 0, एंड 0 जब मैंने वेडनेसडे में ऐड किया तो वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, सबको अच्छे से क्लियर है। चलो एक स्टेप आगे चलेंगे, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, क्योंकि अभी 10:30 पर आपका कौन सा क्लास है, हाँ, एडवांस मैथड क्लास है। चलो अब देखो, मैं बात करता हूँ, मेरा बर्थडे 16 जून को आता है, 16 जून 1990 को, दैट डे वो सैटरडे, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि 16 जून 1990 को मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो अगला बर्थडे मैं 91 में सेलिब्रेट कर रहा हूँ, 91 में सेलिब्रेट करूंगा तो उस दिन डे क्या होगा। अरे भैया एक बात बताओ, 16 जून 1990 से 16 जून 1991 में एक साल पूरा हुआ ना, और एक साल यदि पूरा हुआ है तो हम जानते हैं हर एक साल में, हर एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे। बच्चे ने बताया कि 19 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, ठीक है,
19 जुलाई 2003 को यदि उसका बर्थडे सैटरडे था उस दिन, तो जब ये 2004 में अपना बर्थडे मनाएगी तो मुझे आप लोग ही बताओ। अरे बावले मंडे, और बोल रहा एक और एक और एक और। अबे तू एक बार बाहर चल जा, ठीक है। 2003 से 2004 आ गए ना, लीप ईयर भी तो है 2004। नहीं तो तू देख ही मत, तू आंख ही बंद रख खुली आंखों से। चलो कोई नहीं, तो क्योंकि 2004 क्या लीप ईयर है, फरवरी क्रॉस हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 2002 से 2003 आता तो +1 चला था। देखो तुम्हारे बर्थडे से कितनी सारी चीजें याद हो गई। अब देखो 19 जुलाई बार बार लिखा है, बार बार लिखा है। अब तो पार्टी देनी है, अब तो पार्टी देनी है, ठीक है। नाम याद रखना है, क्या नाम है, शुभी माथुर। चलो आगे बात करते हैं। 19 जुलाई 2003 को सैटरडे है। अगर यहाँ पे लीप ईयर नहीं होता, नॉर्मल ईयर होता, तो मैं यहाँ पे संडे लिख रहा होता। समझ गए बात। लेकिन ईयर 2004 लग गया, तो दैट ईयर वॉज लीप ईयर, तो ये हो जाएगा आपका मंडे, ठीक है। और मिठाई तो तुम भी खिलाओगी भाई साहब, मम्मा का बर्थडे है, ऐसे कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो घर पे करेंगे तो क्या अगले दिन मिठाई खिला देना, हम कौन से सारे पहुंच जाएंगे, ठीक है भारी पड़ जाएगा मामला। ओके, एक चीज ये हो गई। अब मेरी बात सुनो, यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन लेके खत्म करते कहानी। सपोज करो मैंने कहा किसी का बर्थडे आता है 27 फेब, अरे फिर बोलेगा एक और एक और, 27 फरवरी 2002 को किसी का बर्थडे आता है, और उस दिन जो डे था मान लेते हैं हम बहुत फुर्सत में संडे, ठीक है। अब यही व्यक्ति जब अपना बर्थडे मनाएगा, मतलब 27 फरवरी हो गया, मैं इसको 27 फरवरी ना लिख करके यहां लिख देता हूं ईयर 2006। क्या लिख दिया, 2006, और महीना रख दिया अगस्त। महीना क्या रख दिया, अगस्त रख दिया, और तारीख रख दी 15। तो बताइए उस दिन डे क्या होगा। क्या किसी को मेरा क्वेश्चन समझ में आया, व्हाट आई सेड, कि 27 ईयर 2002 को यदि संडे है तो 15 अगस्त 2006 को कौन सा डे रहा होगा। चलिए कॉपी पेन चलो, जबरदस्त शुक्र, अरे बेटा देख महीना चेंज है, तारीख चेंज है, वर्ष चेंज है, शुक्रवार कैसे बोल दिया। हाँ ये भी तो मतलब पता ही नहीं चला था इनको तो, मतलब एक नहीं क्लास में और भी हैं जिनको ये बात पता नहीं चली थी। अब क्या करेंगे गुरुजी, अब सब मेरे को ही देख रहे हैं। अरे कॉपी पेन चलाओ, देखो सोचो। तो लगा दो ना, कौन मना कर रहा, सारे मेथड लगाओ, साम दाम दंड भेद, आंसर सही निकालिए। हाँ भाई अमन, समझ में आ रहा है, सेशन सही लग रहा है, ठीक है। कुछ दिक्कत है पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, हो गया 1 मिनट। चलिए मैं अगर आपकी जगह होता तो क्या करता, वो देखो और समझो। देखो भाई, स्टॉप राइटिंग, रेस्ट ऑफ पेन, फोकस ऑन बोर्ड ऑन स्क्रीन। थर्सडे बोल रहे, ठीक है, तो अच्छा था, आगे जाओ, वहां पे सभी लोग सामने आ जाइए। अब देखो मैं अगर आपकी जगह होता ना तो पता कैसे करता क्वेश्चन को अटेम्प्ट। मैं विदाउट अप्रोच की बात कर रहा हूँ। 27 फेब 2002 को क्या बताया, संडे बताया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 27 फरवरी 2000 से 2002 से 27 फरवरी 2003 जाऊंगा, राइट। मैंने देखा 2002 से 2003 एक नॉर्मल ईयर है, और हर एक नॉर्मल ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है, एक एक्स्ट्रा डे होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब 27 फरवरी 2003 से मैं जाऊंगा 27 फरवरी 2004। अब मुझे बताइए +1 या +2। यस +2 नहीं करेंगे बेटा। अरे दद्दा 29 फरवरी क्रॉस का हुई है, एक और तो तेरे पड़ोसी ने बोला होगा, बोला था क्या, हाँ वहीं से तो आवाज आई, तो मुझे लगा इस बार भी तू नहीं बोला होगा। चलो कोई नहीं, 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई सा, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे +1 करेंगे तो कितना आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा।
इसने तो आंसर बोलना ही छोड़ दिया। ओके, अब आगे चलेंगे अपन 27 फरवरी 2005। हाँ जी, अब यहां पर +2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 27 फरवरी के बाद 28 फरवरी, देन 29 फरवरी, देन मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पहुंच गए। तो ट्यूसडे के बाद +2 करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे। देखो मैं कोई कोई ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपकी जगह अगर मैं होता उसी बेसिक तरीकों को फॉलो करता। तो थर्सडे हो गया। अब देखो 27 फरवरी 2005 को मुझे पता चल गया है क्या है। अरे थर्सडे बोला था ना आपने, एक बात ये हो गई। उसके बाद अपना सेम, अच्छा 2005 के बाद 6 भी जाना है क्या? ठीक है, चलो वहां भी चलते हैं। 27 फरवरी 2006 की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पे भाई नॉर्मल ईयर है, +1 या +2? +1, तो यहाँ मिल जाएगा फ्राइडे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, 2006 तक की अगर हम बात करें, 27 फरवरी 2006 को मिल चुका आपको फ्राइडे। कितना मिल गया जी? अरे ड्राई डे नहीं, फ्राइडे। अब 2006 से हमको पता है अगस्त तक जाना है, तो अगर हम बात करें फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। खत्म कहानी। और कहां तक जाना है? 15 अगस्त तक जाना है। तो अब यहां से आपको पता चले कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया 15 अगस्त 2006 को डे कौन सा है, अपना एज यूजुअल तरीका क्या कर रहे थे अपन? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बस रुक जाओ। हमको पता है 2006 जो है हमारा नॉर्मल ईयर है, एक साधारण वर्ष है, लीप ईयर तो नहीं है। अब इस फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या 28 है, तो बोलो तो एक दिन आ गया ना, तो यहां फरवरी में एक दिन। ठीक है, मार्च 31 का होता तो कोड के लिखूंगा 3, अप्रैल बोले तो 2, मई बोले तो 3, जून बोले तो 3, 3 नहीं 2, जुलाई बोले तो 3, अगस्त बोले तो, अरे भाई साहब 3 क्यों? 15 तक ये तो जाना है, पूरा अगस्त ले लिया। वो बोले अच्छा, तेरा आज का हो गया। ठीक है, तो अगस्त में हमको पूरे 31 दिन नहीं लेने बेटा। कहा क्या डेट लिखी हुई है? 15 अगस्त, तो 15 तारीख तक जाना है। तो या तो आप पूरा 15 लिख लो तो भी आंसर वही आएगा, या 15 दिनों में एक्स्ट्रा डे कितने होते? 7 दूना 14 बचेगा, शेष 1। ठीक है, बस इनको जोड़ लीजिए, जो भी निकल गया संडे में ऐड कर दीजिए, वही तुम्हारा आंसर है। हाँ, अब तो आना ही था, तुम जो बोल रहे हो भाई। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 0 हो गया। उसके अलावा 3 और 3 6, 6 और 1 7, 0 हो गया, बच गया 1। तो संडे +1 करोगे तो कितना हो जाएगा? मंडे। किसी का आंसर मंडे आया था क्या? हाँ, गलती से। ठीक है, हाँ तो तूने गूगल कर लिया तूने, सेम का सेम करो भाई साहब। हाँ जी, कहानी के लिए रह गया। एक बार और देखो, एक बार और देखो। अगर मैं इनको नहीं काटता क्या तब भी मेरा आंसर मंडे आएगा? देखो क्या लिखा हुआ था, 1 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1। हाँ भाई देखो, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 3 14, 14 और 1 15, 15 में 7 की भाग लगाई तो शेष बचेगा 1। 7 2 14, रिमाइंडर शुड बी 1। 1 मैंने यहाँ पे भी ऐड किया, तो आंसर फिर से क्या बन जाएगा? मंडे बन जाएगा। अच्छा, अपना मोबाइल निकालो, दूरभाष यंत्र। भाई अपन ने डेट तो एग्जैक्ट उठाई थी ना, ऐसे कौन सी डेट उठाई थी अपन ने? अच्छा, इससे पहले वाले में उठाई थी एग्जैक्टली डेट, यहाँ पे 16 जून भी नहीं दिया था अपन ने, इससे पहले जो डेट ली थी ना मंडे वाली, हाँ यहाँ पे ली थी। क्या अपना आंसर सही आ रहा था? कि चेक करो एक बार, मोबाइल में कैलेंडर ऐप ओपन करो। 10 जुलाई 2024 आज की डेट है। आज अपन ने देखा कि वेडनेसडे है, तो क्या वास्तव में 27 नवंबर 2024 जो हमने अभी तक देखा नहीं है, जिया नहीं है, क्या उस दिन वेडनेसडे ही आ रहा है? वेडनेसडे आ रहा है पक्का? चलो ये चीज भी हो गई। और इसके अलावा बाकी तो अपन ने क्या करते हैं, ये इफ करके माने सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा ये भी हमने इफ करके माना है। तो ये एक तरीका है जो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगी बात। चलो आज की सभा यहीं समाप्त करें। ठीक है, चलिए। हाउ वाज द सेशन? इट्स गुड, एवरेज, एक्सीलेंट, कैसा? एक्सीलेंट। मेरे सामने तो एक्सीलेंट ही बोलोगे बेटा तुम, एवरेज कैसे बोल सकते हो? चलिए कोई ना। देखो, सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना है तभी काम बनेगा। चलिए 5